हरदा हादसे के बाद ग्वालियर पुलिस प्रशासन और नगर निगम एक्टिव मोड पर है। एसडीएम और पुलिस के अधिकारी लाइसेंस की शर्तों, सीसीटीवी कैमरे और फायर सेफ्टी की जांच कर रहे हैं और नियम के मुताबिक नहीं मिलने पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखें। हरदा हादसे ने अवैध पटाखा गोदामों और फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन की आंखें खोल दी हैं। यही वजह है कि प्रशासनिक अमला नगर निगम के साथ मिलकर ग्वालियर चंबल संभाग में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर चुका है। ग्वालियर में जांच टीम ने गड़बड़ी मिलने पर 14 पटाखा दुकानों और फायर गोदामों को सील कर दिया है और अवैध रिफिलिंग मिलने पर गैस एजेंसियों पर भी कार्रवाई की गई है। साथ ही ग्वालियर नगर निगम ने 1700 से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के उपकरणों को लेकर नोटिस भी थमा दिया है और तय समय में नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन नहीं किए जाने पर बिल्डिंग सील करने की चेतावनी भी दी है। देखिए, जो दुकानें सील की गई हैं उसका ये मतलब है ही नहीं कि वो बिल्कुल गलत थी। कई लोग मिले नहीं, कई लोगों ने थोड़ा समय चाहा है, कई लोगों के रिकॉर्ड अचानक मांगने पे उनके जिनके पास रिकॉर्ड थे उपलब्ध नहीं थे, कई के रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है। कई लोगों ने आगरा से जो लाइसेंस मिलता है उन्होंने अप्लाई कर रखा है पर उनकी अनुमति अभी आई नहीं है। अभी में करीब 1700 लोग जिन्होंने विधिवत कार्रवाई नहीं की थी और जिनकी कई कमियां पाई गई थी उनको मैंने नोटिस दिए हैं और उसमें उन्होंने करीब 1400 लोगों ने परमिशन ले ली है और बाकी जिन्होंने नहीं ली है उनके विरुद्ध कार्रवाई भी चल रही है और अगर उन्होंने दूसरे नोटिस पर नहीं किया तो उनको सील भी कर दिया जाएगा। अगर ग्वालियर चंबल संभाग में अब तक के हुए हादसों की बात करें तो 20 अक्टूबर 2022 को मुरैना के पटाखा गोदाम में ब्लास्ट हुआ, जहां हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। 25 अक्टूबर 2019 को ग्वालियर में अवैध पटाखा बनाते वक्त ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। 5 अप्रैल 2017 को दतिया में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। 29 नवंबर 2022 को शिवपुरी में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, जहां 6 लोगों की मौत हुई और 20 लोग घायल हुए थे। इधर हरदा हादसे के बाद पटाखा दुकानों और गोदामों के आसपास रह रहे स्थानीय दहशत में हैं। ग्वालियर के भी अंदर इस प्रकार की कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, कुछ गिरवाई क्षेत्र के अंदर हैं, ऐसे ही शायद अन्य क्षेत्रों में भी हैं। तो जो शहरी क्षेत्र के अंदर चल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूँ कि ये हादसे का बड़ा कारण बन सकती हैं। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये हादसे होंगे। छापामार कार्रवाई कहाँ हो रही है? जब गोदाम खाली पड़े वहाँ छापामार कार्रवाई हो रही है। जब माल रखा है करोड़ों रुपए का, जब मरने की आगने स्थिति है, वहाँ कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हो रही। मेरा मानना ये है कि इस प्रकार की फैक्ट्रियों पर तो बैन लगना ही चाहिए और उनकी जांच पड़ताल होना चाहिए, लेकिन हम ये सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है प्रशासन, ये तो बहुत ही गलत है। बहरहाल आंकड़े बताते हैं कि केवल ग्वालियर ही नहीं, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में कई अवैध पटाखा फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिस पर अब पुलिस और प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।